एक से एक दिग्गज विद्वान ताहि बीच में अपन संवाद कर जा रहल छी। सबके गोर लागै छी। बहुत रास हमरा युवा चेहरा एठाम दिखाई पड़ि रहल अछि। जेना कि हम अपन सब संवाद में कहै छी जे हमर जतेक प्रयास अछि तकर जे हमर लक्ष्य अछि ओ युवा पीढ़ी अछि। हम हमेशा कहै छी जे जतेक हम सब काज करै छियै ओ यदि युवा पीढ़ी के नहीं सिखा देबै, नहीं बुझा देबै, नहीं हुनका जे छै से मन में नीक जकाँ समा देबै तऽ हमरा सबक काज के उद्देश्य पूर्ण नहीं हैत। तेँ जतेक वरिष्ठ छथि हुनको गोर लागै छियनि आ जतेक युवा छथि हुनको स्वागत करै छियनि। आजुक विषय पर अबै छी। विषय बहुत बृहद छै। जहन एतेक बृहद विषय रहै छै तऽ बात केनाइ कनि कठिन होइ छै। सबसे पहले लोक साहित्य केकरा कहबै। जेना कि जे छै से हम सब कहै छियै खूब लोक साहित्य कहै छियै आ बुझितो छियै कि लोक साहित्य के जे संबंध छै से मौखिकता से छै, वाचिकता से छै। तेँ अपना सभक जे शिक्षा के आरंभ होइ छै से लोके साहित्य से होइ छै, लोक से होइ छै। केतनो अभिजात शिक्षा के कोनो जे छै से संस्थान छै, कोनो कुल छै, किछ छै, पहिल शिक्षा जे होइ छै ओ मौखिके होइ छै। आ तेँ लोक से क्यों दूर नहीं छै। बहुत बेर बात अबै छै जे अभिजात आ लोक के बीच में दूरी छै, खाई छै, सामंजस्य जरूरी छै। ओ दूरी आ खाई उत्पन्न कयल जाइ छै लोक साहित्य के परिधि में सब क्यों छथि। एहन क्यों नहीं छथि जे लोक साहित्य में नहीं होइत आ जे लोक साहित्य के संबंध श्रम से छै, कृषि से छै तऽ निश्चित रूप से ओकर संबंध स्त्री से छै। कियाक तऽ भोजनक अन्न निर्माण से लऽ कऽ थारी परसि कऽ आगू आबै धरि जतेक प्रक्रिया अछि आजुक युवा पीढ़ी के हम कहऽ चाहबनि जे ढेकी पर महिला सब दिन राति एखन शायद क्यों शोधार्थी परीक्षार्थी ओतेक श्रम नहीं करता जते कि मैया, नानी, काकी, माँ सब गोटे ढेकी, जात आ उखैड़ पर करे छलखिन। आइ बहुत कम बच्चा ई सब चीज देख रहल छथिन। लेकिन जे लोक साहित्य छै तकर ई ताकत छै जे 18 घंटा 20 घंटा श्रम करबाक क्षमता ओ लोकगीत, लोक कथा दै छलै। आ जहन जात पर अन्न पिसबा लेल महिला लोकनि बैसै छलखिन तऽ दू गोटे के ओहिमे भूमिका रहै छनि। एक गोटे जे मुख्य भूमिका में रहै छलखिन, मुख्य भूमिका में, और अन्न जे ओ जात में खसबै छलखिन ताहि लेल एकटा शब्द छै ओकरा झीक कहल जाइ छै, झीक देनाइ। जहन हम लोक साहित्य के अध्ययन करबै तऽ ओ शब्दावली के सेहो बुझनाइ जरूरी छै जे झीक देनाइ की होइ छै। जे झीक दै छलखिन ओ मुख्य परिश्रमी होइ छलखिन आ जे हुनका सहयोग करै छलखिन तिनका कहल जाइ छलै लागि देनाइ। हम सब जखन छोट छलियै हमरा सबके मैया कहलखिन जे काकी देखी मड़ुआ पीसै छौ, लागि दही। लागि देना एकटा जे छै से बहुत महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली के श्रेणी में आबै वाला शब्द छै। जे ओ लागि देना के अर्थे होइ छै कि जात पिसबाक क्रम में सहयोगी भूमिका। ओतय से एकटा शब्द जन्म लै छै लगनी। ओ लगनी जे छै से जात पर जखन परिश्रम होइ छै ओ परिश्रम के संगे समय केना कटतै तऽ महिला लोकनि अपन सुख आ दुख ओहि लगनी संग गाबै छलखिन। और लगनी में सब विषय वस्तु आबि जाइ छलैया। लगनी के एकटा बहुत बृहद परिधि छै। लगनी लेल एकटा और शब्द के प्रयोग होइ छै। जेना कि एहिठाम बहुत रास शोधार्थी छथिन तऽ पाठ्यक्रम में कतौ लिखल रहै छै जतसार गीत। और जतसार गीत आ लगनी गीत एके छियै। लेकिन बहुत बेर जे युवा छथिन अखन ओ सब नहीं बुझै छथिन। कियाकि ओ सब बहुत गोटे जात नहीं बुझै छथिन तऽ जतसार केना बुझथिन। आ लगनी के अर्थ बहुत गोटे बुझै छथिन
लगनी भेले नहीं। लगनी के संबंध लगन से यदि एहि अर्थ में अहाँ लिया जे 18 घंटा 20 घंटा हम सब जब छोट रहिए तो हमरा सब के रात में कखनो नींद टूट जाय छला तो जात के ध्वनि कान में पड़े छल। ई बहुत बेसी पुरान बात नहीं छे। आइ काल्हि जतेक मील के प्रयोग भ रहले है, मील रहलाक बावजूद मील रहे छले कोनो बहुत दूर नहीं रहे छले तैयो एकटा ई कहियो जे हर घर के एकटा पवित्रता के ई मानक मानल जाय छले जे आप अपना से पीस के खेनाय, अपना से जात में पीस के गोसाई के किछो चढ़ते छठ में किछो बनते तो अपना से पीसल जेते तो जात के स्वर अहाँ के रात में नींद टूटल तो अहाँ के सुनबा में और तो ओ लगन के एकटा जैसे से उदाहरण छै कहै छै ना जे मीरा के भक्ति के लगन लगले तो मैथिल स्त्री के श्रम के लगन छले। ओ ढेकी पर रहे छलखिन, ओ जात पर रहे छलखिन, ओ गोबर से आंगन निपै छलखिन आ एहि सब में श्रम छले और श्रम के गीत छले। आ मोन पारू राजकमल चौधरी के ललका पाग जे कथा छै तकर पहिल पैराग्राफ मोन पारू ओइ पहिल पैराग्राफ में जतेक परिचय देल छै मैथिल स्त्री हम सब गोटे ललका पाग पढ़ने छी ओकरा एक बेर अपना मस्तिष्क में हम सब फेर से उलटावी कि कतेक नीक परिचय छै। ओ परिचय लोक के परिचय छै, ओ परिचय लोक साहित्य के परिचय छै और मैथिल लोक साहित्य के छै त बहुआयामी छै। एहन नहीं छै जे हम किताब एकटा लिख देबे आ लोक साहित्य के पूरा परिचय हम द देबे। हमरा सब बहुत वरिष्ठ लोग बहुत किछ लिख गेल छथिन, ओही क्रम में हमहु एकटा कनिकटा प्रयास करै छियै जे हम लोक साहित्य के कनि बुझि सकी बुझा सकी। त की परिचय छै मैथिली के लोक साहित्य एकटा पूरा संसार में लोक के यह परिभाषा छै कि कृषि कार्य आ श्रम से जुड़ल जे लोक छथिन समाज छथिन ओ लोक छथिन। लोक के एकटा अर्थ दुनिया सेहो होय छै, लोक के एकटा अर्थ मनुष्य सेहो होय छै आ लोक के एकटा अर्थ परिवार सेहो होय छै। जेना कोनो धिया पुता के विवाह होय छै त माता पिता कहै छथिन हां आब लोक वेद भेलै आब हमरा चिंता कम अछि, बेटा के बियाह क देलियै लोक वेद भ गेलै। त लोक जे छै से बहुआयामी प्रयोग होय छै। जेना बहुत रास अंग्रेजी के शब्द अहाँ सब देखने हेबै कि एक शब्द के बहुत अर्थ होय छै तहिना लोक शब्द के सेहो बहुत अर्थ होय छै। त लोक साहित्य में स्त्री विमर्श त एकदम सही बात छै कि स्त्री ओइ लोक के केंद्र छै, ओइ केंद्र से लोक के समस्त साहित्य जुड़ल छै। अहाँ जतेक अपन बचपन के स्मृति अछि चाहे अहाँ हमरा से बहुत पुरान लोग सब छथिन आ बहुत नव लोग सब छथिन मुदा सभक स्मृति में किछ ने किछ एहन स्मृति छै जे जकरा हम सुच्चा लोक साहित्य कहि सकै छी, मैथिली विशुद्ध लोक साहित्य कहि सकै छी आ जाहि में आप जेना कि लोक साहित्य के लेखन भ रहलै है तो लोक साहित्य के जे लेखन भ रहलै है तो ओकरा हम सब कहि सकै छी कि हम लोक साहित्य के लिपिबद्ध क रहल छी, ओकरा हम पुनर्पाठ क रहल छी, ओकर हम पुनर्व्याख्या क रहल छी मुदा ओकरा हम रचि नहीं रहल छी। आइ मान लिअ हम एकटा गीत लिखलिए ओ लोक साहित्य के श्रेणी में कहिया होते जहिया ओ बुझियो जे एक लोक तक ओ जे छै से एतेक लोकप्रिय ओकरा कंठ में समा देते कि जेना कोनो पहिलका लोक साहित्य के कोनो गीत कोनो फकरा समा गेल छै। त हम अपन वक्तव्य के आरंभे में एकटा ओ मंत्र कहि रहल छी जे मिथिला के सब बेटी के कहल जाय छै। हमरो मैया हमरा सबके कहलखिन नैहर जो बेटी सासुर जो बढ़िया घूमो बेटी कतौ खो। एहि से पैघ हमरा लगे कि स्त्री विमर्श के उदाहरण भेटनाइ मुश्किल छै, कठिन छै, किया त विमर्श के अर्थ यह होय छै कि परिधि पर जे क्यों छै उपेक्षित छै, वंचित छै, पीड़ित छै, चाहे ओ सामूहिक कारण से, जातिगत कारण से, धार्मिक कारण से या लैंगिक कारण से, तो ओकर व्यक्तिगत रूप में जे पहचान होय छै, परिचिति होय छै, सह जे छै से मुख्य रूप से विमर्श के बिंदु मुख्य प्रमुख बिंदु होय छै। आ ते पहचान के कारण जे विमर्श वाला जतेक साहित्य छै ओकरा अस्मिता मूलक विमर्शवादी साहित्य कहल जाय छै। त विमर्श में हम कोनो जे व्यक्ति छै ओकरा समाज के परिधि पर रहबाक कारण चाहे ओ लैंगिक
आर्थिक कारण से हो, जातिगत कारण से हो, यदि ओ परिधि पर रहले या तो ओकर एकटा व्यक्ति के रूप में जे पहचान छै तकरा सब आयाम से जखन अध्ययन करबे तो ओ विमर्श होइ छै, ओ अस्मिता मूलक विमर्शवादी साहित्य के श्रेणी में आ जाय छै। तो जे मिथिलाक समस्त स्त्री के एक मंत्र के रूप में, गुरु मंत्र के रूप में विद्यालय, पहले तो विद्यालय के हम सब एक अलग विषय है जो वैदिक युग से लगा अखन तक के आरंभ करी था, मुदा विद्यालय वो जाइत व नहीं जाइत, मुदा हुनक जे घर से एक शिक्षा के प्रारंभ हो छै तने पहिल गुरु मंत्र मिथिला में हमरा जनित यह छै जे नैहर जो बेटी सासुर जो आ पहिया घूमो बेटी कतौ खो। ई खेनाई से मात्र पेट भरनाई से ओकर तात्पर्य नहीं छै, ई खेनाई से ओकर एकटा जे छै से आर्थिक आत्मनिर्भरता के बात छै कि जहन अखन बहुत बेर हमरा जेना संवाद होइया तो बहुत गोटे हमरा से पूछे छथिन जे बाऊ ई क जे लड़की सब जे नौकरी केलकै त हासिल की भेलै, किया त जे छै से ओकरा त घर में चैन छै, ने ऑफिस में चैन छै, ने ओकरा खाए के समय छै, त ऐसा नहीं त पहलू के जमाना रहे। तो हम कहले देखियो बात बराबरे छै, पहले लोग खेत में काज करे चले, आंगन में काज करे चले, खरियान में काज करे चले, आब लोग ऑफिस में काज करे छै, मुदा श्रम त तखनो श्रम के कारण लोग के आजीविका चले, एखनो श्रम के कारण लोग के आजीविका छै। फिर एकटा और जे छै से एही तरह के जे छै से उदाहरण अहाँ सब देख सकै छियै जे पहले लोग के छै कि जे घर में धिया पुता जन्मल त ज्यादा धिया पुता जन्मल त्याबे ज्ञान महिष ल आनु, सेहो एकटा परंपरा छै। त लोग के एकटा अपन अध्ययन के तरीका छै कि एकटा पशु जे औते त ओइ पशु के संगे जे बालक या बालिका छै ओकर पालन पोषण ओइ दूध से हेतै, एतबे नहीं, ओइ दूध आ घी के खेला के पश्चात ओइ गाय आ महिष से जे पाइन बढ़ते तो बहुते गाय आ महिष हेतै, माने ओइ से एकटा आर्थिक सहायता से हो हेतै, एकटा आर्थिक निर्भरता यानी आजीविका के की साधन है। एतबे नहीं, जब हम सब कहीं और पुरान समय में चली जहन की अंग्रेज के समय चलिया तो स्त्री पर बहुत संकट चले, क्या त कोनो जे गुलामी होय छै त या कोनो युद्ध होय छै त ओकर सबसे बेसी दुष्परिणाम स्त्री पर होय छै। त एकटा स्त्री भेलखिन उतिम आ ओकर भाई छलखिन होरिल सिंह। त उतिम पर जे अंग्रेज जे ऑफिसर छले हुनकर कुदृष्टि छले आ ओ अपन सिपाही के पठबै छथिन उतिम के मंगावे ला, उतिम के जे छै से हमरा ठाम आनि दियो, आ उतिम के आने के लिए होरिल सिंह के वो जेल में बंद करे छथिन। आ उतिम के जे भाग रहे छथिन से कहे छथिन जे उतिम के जे ई रंग रूप छै तकरा हम आगि लगा देबे आ नामी केस के हम बदर खसा देबे कि एकर जे सुंदरता छै, एकर जे सौंदर्य छै ताहि कारण से ई विपत्ति घर पर एलिया। आ अंततः उतिम आत्महत्या करे छथिन। ओ कहे छथिन जे ठीक छै हमरा भाई के छोड़ दिया, हम जे छै से पालकी में अहाँ के पालकी में हम जाब। आ उतिम जाकर जे छै से अपना बाबा के पोखर लगे छथिन जे हमरा कनी पालकी से बिलेन जाओ, हमरा जल ग्रहण कर दिया। आ उतिम जल ग्रहण करे ले जाय छथिन आ ओ ओई पोखर में अपन प्राण त्याग दै छथिन। ई उतिम के जे कथा छै ई एकटा कथाकार एकरा हम सब कह सकै छियै। ई गीत लगनी में गाओल जाय छै आ ई लगनी के ई एकटा एहन उदाहरण छै जे लोक साहित्य के माध्यम से जे तखुनका राजनीतिक परिवेश रहे, सामाजिक परिवेश रहे, आर्थिक परिवेश रहे आ सांस्कृतिक परिवेश रहे, तकर सब आयाम के ओ गीत चित्रित करे छै। जेना कि हम सब एकर तुलना जे पद्मावत के जो ओ प्रसंग छै जहन की रानी पद्मावती अपन समस्त रानी के संग जहर क लै छथिन त ओई चूंकि पद्मावत के जे साहित्य रहे ओटा लिखित साहित्य रहे तो ओकर जे प्रसिद्धि भेले उतिम वाला गीत के ओते प्रसिद्धि नहीं भेले। उतिम वाला गीत अपनो समाज में किनको बुझल छै किनको नहीं बुझल छै, लेकिन ई एकटा जे छै से मौखिक साहित्य के माध्यम से एकटा इतिहास दर्ज भेले। कियाक लोक साहित्य के संगे संगे जे छै से लोक इतिहास सेहो रचाय छै। जहां लोक साहित्य के रचना होइ छै त ओ गीत टा नहीं छै, ओ कहबी फकरा टा नहीं छै, ओ लोक कथा टा नहीं छै, ओई कोनो
आ उ दिन वाला जे ई लगनी गीत छै, एही गीत पर जे छै से एकरा माने ओ समुचा तबका जे परिवेश रहे जाहि में कि अंग्रेज सिपाही के सोझा में ओ अपन बहिन के सुरक्षा करे में कह सके छी जे सशक्त ने अपना के अनुभव कर रहल छथिन। ओ होरी सिंह कहे छथिन जे हमरा कुल खानदान में हम एकेटा बहिन अछि, हमरा बाबा के एकेटा बेटी छै आ हम उ दिन के जे छै से अहाँ के नहीं द सके छी, अहाँ हमरा जेल में द देब त हमरा द दिया। आ उ दिन कहे छथिन जे हमरा भाई के छोड़ दिया, हम पालकी में आबै छी आ उ दिन अपन प्राण बाबा के पोखर में जाकर त्याग दै छथिन। त भाई बहन के प्रेम के, मिथिला के संस्कृति के, मिथिला के स्त्री के प्रतिष्ठा के जे उदाहरण छै से लगनी के गीत में हमरा सबके प्राप्त होइया। एकर अतिरिक्त जे जतेक अहाँ गीत के संदर्भ देख लियो, गोसाइन के गीत छै, विवाह के गीत छै, सोहर छै, मूरन छै, पावन तिहारक गीत छै, जेना कि एकटा मूरन के गीत छै जाहि में बहिन कहै छथिन जे से अहाँ भैया केहन कठोर भेलिए से अहाँ जे छै से मूरन में बहिन के जे छै से नहीं मंगोलिए। तो बहिन कहै छथिन जे अहाँ जे नहीं हमरा मंगेबे तो हम की करब भैया, हम अंगना में लगी खसा देब, हम अंगना में लगी खसा देब। आइ कहै छै ने जे कानून अधिकार द देलकै बेटी के, अधिकार अदौस छै, ओइ अधिकार के मर्यादा छै। मर्यादा की छै कि एकटा जे छै से अंडरस्टैंडिंग छै, अंग्रेजी में कही त एकटा डील छै। ओ की छै जे भैया हम संपत्ति नहीं लेब, अहाँ हमर मर्यादा राखू। ई अदौस छै, अदौस ई होइत रहलैया आ अदौस ई अधिकार छै। आइकाल लोग कहै छै ना आप त अधिकार छै, आप त बहिन के भेटै छै, अदौस अधिकार छै। लेकिन ई लोकगीत में भेटै छै जे भैया अहाँ हमरा नहीं मंगेबै तो हम अंगने में लगी खसेबै। लगी खसौना जखन कि इंची टेप से नहीं नापल जाय छले धरती, तखन लगी खसा के नापल जाय छले। माने हम अपन हिस्सा के मांग कर सके छी जे अहाँ हमरा मान दान नहीं करबे, हमरा अहाँ नहीं मंगेबे। त ई जे स्त्री विमर्श के जतेक सब छै, अहाँ बहुत रास गीत छै, हम तो सब पर रखे नहीं जा सकब, लेकिन जे हमरा मोन पड़ल अपन पत्र लिखैत काल ताका गीत के जे छै से हम रखबाक प्रयास करब। आ दोसर चीज हमर एकटा कोशिश रहैया जे पर्चा नहीं पढ़ि के हम जे ओइसँ बुझि सकलहुँ तकरा अहाँ सबके संगे हम जे छै से बात गप करी, माने गप करके एकटा जे छै से हमसब निष्कर्ष पर आबी आ ओइ पर जे छै से प्रश्नोत्तर हुए। त एही तरह से फेर जे छै से जेना कि फेर सामा के गीत अबै छै, त सामा के गीत में सेहो बहुत बेर एहन प्रसंग अबै छै जेमे बहिन अपन दावेदारी, अपन अधिकार जे राखे छथिन। दू लाइन जे छै से हम गाकटा बना त कहल जाय छै जे सामा के गीत जे छै से अनदिना नहीं के बाद चाही दोख होय छै। मुदा ई दू लाइन हम गायक को कह चाहब जतऽ कि ओ कहै छथिन जे सामा खेला गेलौं हम भाई के आंगन हे, हम भाई के आंगन हे, अइहब भौजो लेल लुलु आई, ननद कहाँ आएलू हे, कनिया भौजो लेल लुलु आई, ननद कहाँ
भाज के जैसे कलम कोन चीज एहन छै जे लोक साहित्य में नहीं वर्णित छै। एठाम घरेलू हिंसा के उदाहरण छै जे बाछी से मारै छथिन, हाथ से नहीं मारै छथिन, छड़ी से मारै छथिन, सोझे बाछी से मारै छथिन। लेकिन किया मारै छथिन बाछी से कि उनका ई कहत छै जे हमर जे बहिन छथिन हुनकर अपमान जहन हेतै त ओ हम नहीं सह सकै छियै, हम अपना बहिन के अपमान नहीं सह सकै छियै। तो भाई आ बहिन के जे ई पारस्परिकता छै, जे भाई बहिन के बीच में एकटा जे छै समझदारी छै जे भैया हम कहियो अपन हिस्सा लेला नहीं आब, लेकिन एकर माने ई नहीं छै जे बहिन के अपन अधिकार के कि अपन कर्तव्य के ज्ञान नहीं छै। बहिन के अपन अधिकार के ज्ञान छै तो भाइयों के अपन कर्तव्य के ज्ञान छै। और बहुत रास प्रसंग छै, हमरा बहुत रास मोनो पर रहला, बहुत रास हम में लिखलियो छी, लेकिन समय के पर्चा गेला। तो एकटा जे छै से दाहा में जे गीत होय छै झरनी जे गीत होय छै, आब ओहो दृश्य नहीं देखेला भेटैया। जब हम सब छोट छलिए तो बड़का टा के दाहा बहुत ऊंचाई रहे छलिए, ओ आबे छले लोग सब दलान पर, ओइ में जे गीत गाबै छलिए त एकटा पुत्री के जो विवाह होय छै त ओकर विवाह केहन देश में कयल गेलै तहू पर पुत्री प्रश्न करै छथिन। त ओइ में ओ कहै छथिन जे सबके बियाहल बाबा धान चौर के देशवा, हमरा बियाहल गंगा पारे जी। हाँ हे जी सभे बहिन जाय छै बाबा डोलिया कहरिया, हम जाय छी नैया चढ़ी पारे जी। हमरा लगैया जे जेना स्वयंवर होय छले, पुत्री के ई अधिकार दे जाय छले जो अपने से वर के चयन करथिन, त तहिना ई छले समाज में जे पुत्री ई प्रश्न करे छै जे केहन देश में ओकर विवाह कर देलखिन जे जतऽ उपजा नहीं होय छै, जतऽ धान चाउर नहीं होय छै, गंगा के ओइ पर ओकरा नाव पर चढ़ के जा पड़े छै। आ जहन ओइ देश में भाय ओकरा से जे छै से भेंट करे ला जाय छथिन, बहुत मार्मिक गीत छै, बहुत नमहर गीत छै, पूरा त नहीं कहब। तो जहन भाय भेंट करे ला जाय छथिन त ओ भाय के स्वागत करे लेल हुनका लग अन्न नहीं रहे छै, त ओ जे छै से भाय के की खुआ के जे छै से स्वागत करे छथिन, तो चोकर के रोटी खुआ के हुनका जे छै स्वागत करऽ पड़े छै। आ ओ में कहै छथिन जे घर में जे छथिन से साउस छथिन मलकिनिया, तो वो अपना इच्छा से किछ भाय के खुआ नहीं सकै छथिन, मुदा जब भाय खाय छथिन तो की कहै छथिन बहिन, घरही में खैह भैया बाटही बिसरी। बहुत मार्मिक छै, सबके कना जात। अम्मा जी के किछु नहीं सुनबी जी, हाँ हे जी भाजे सुनतै जमुना धसी भरतै, अइहब भौज उलहन सुनेतै जी। तै जे लोग छै ओकरा लग साहित्य छै, ओकरा लग अनुभव छै, जे अध्ययन के जे जतेक बुझियो जे माने माध्यम छै, ओमे सबसे पैघ माध्यम छै अनुभव। हम मान लिया कि किनको किताब पढ़लिए, हम खुश भ गेलिए जे फल्ला आदमी के किताब पढ़लिए, हमरा तैयारी भ गेल। हम फल्ला आदमी के किताब किया पढ़लिए कि फल्ला आदमी जे अपना अनुभव से सिखलखिन, ओ अपन अनुभव सबके ओइ किताब में राखि देलखिन, त हमरा हुनकर अनुभव के ज्ञान प्राप्त भेल। तो ज्ञान के जे सबसे सशक्त माध्यम छै ओ छै अनुभव। आ जे कि शोध में कहलो जाय छै जे अहाँ पहिल माने जे छै से माध्यम लेलहुँ कि द्वितीय माध्यम लेलहुँ कि तृतीय माध्यम लेलहुँ, तो लोक में सदिखन पहिल माध्यम होय छै जे साक्षात अनुभव। आ ओ साक्षात अनुभव के अभिव्यक्ति मैथिली लोक साहित्य में छै, जाहि में प्रमुखता तखन हम किछु गीत पर बात केलहुँ, फेर कहियो किछु कथा पर, किछ लोकनाट्य पर, किछ कहबी पर आ लोक नृत्य पर सेहो बात हेतै। बहुत बहुत धन्यवाद।